नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जबरदस्त बहस हुई। एक तरफ कपिल सिब्बल ने एसआईआर के खिलाफ अपने आर्गुमेंट्स रखे, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाए। और इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जिनकी बेंच ये सुनवाई कर रही है, उनकी तरफ से कई अहम बातें कही गई। देखिए, चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा, जो चुनाव आयोग के वकील थे उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। ये आर्गुमेंट दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उनके वकील की तरफ से। और उसके बाद देखिए, जो बेंच थी, इन्होंने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान जो बेंच है जजेस की, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, इनकी तरफ से कई अहम बातें कही गई। देखिए, बेंच ने कहा, अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। ये एक बड़ी अहम बात कही गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर मजबूत आधार देती है, मजबूत ग्राउंड देती है, तो हम तारीख बढ़ाने का आदेश दे सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। देखिए, पहले नहीं हुआ एसआईआर, सिर्फ इस आधार पर इस पर रोक लगा दी जाए, ये संभव नहीं है, ये चुनौती देने का आधार नहीं बनता। इस तरह का कमेंट जो है वो बेंच की तरफ से कहा गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो नए चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत, इनकी तरफ से कहा गया कि आधार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए है। अगर किसी को राशन के लिए आधार दिया गया है तो क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दी दिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश से आता है और मजदूर के रूप में काम करता है, तो क्या उसे मतदान करने की अनुमति भी दे दी जाए। ये सवाल जो है वो बेंच की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से पूछा गया। देखिए, ये बड़ा कमेंट माना जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। जो जस्टिस सूर्यकांत ने एग्जैक्ट बात कही, मैं आपको बताऊं, अगर आधार कार्ड, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार केवल सरकारी लाभ लेने के लिए जरूरी है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता। ये बेहद अहम टिप्पणी है चीफ जस्टिस की, जस्टिस सूर्यकांत की, जो नए चीफ जस्टिस बने हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, देखिए, बेहद अहम बात कही इन्होंने कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार केवल सरकारी लाभ लेने के लिए ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता। इन्होंने बड़ी अहम बात कही। इसके अलावा देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल जो है वो पेश हुए थे। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए। उन्होंने जो 5-6 बड़ी बातें कही, जो 5-6 बड़े आर्ग्यूमेंट्स रखे सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एसआईआर से लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर असर पड़ रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा। देखिए, कपिल सिब्बल की तरफ से जबरदस्त धुआंधार आर्ग्यूमेंट किए गए और वो इसी के लिए जाने भी जाते हैं। और उन्होंने कहा कि एसआईआर से लोगों की जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो भागीदारी, शामिल होने का इस पूरे प्रोसेस में, उस पर असर पड़ रहा है, उसमें बाधा पड़ रही है इस एसआईआर के कारण। दूसरी बात कही उन्होंने कि जो आम लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पर फॉर्म भरने का बोझ बढ़ रहा है, जिससे वो परेशान है और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस प्रोसेस को आगे आगे बढ़ाया जाए, जो असंवैधानिक है। यानी उनका कहना है कि इस पूरे प्रोसेस से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, उन्हें ये मुश्किल आ रही है इसमें प्रोसेस में शामिल होने के लिए। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि फॉर्म 6 में स्वयं घोषणा को ही नागरिकता का प्रमाण माना गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस पूरी प्रोसेस को लेकर ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आधार जो है निवास का प्रमाण देता है, इसी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कपिल सिब्बल का यह आर्गुमेंट है कि भाई आधार कार्ड में जो है वो आपका एड्रेस लिखा होता है, वो आप एक प्रकार से आपके निवास का जो है वो प्रूफ होता है, तो इसलिए आधार को पूरी तरह से आप खारिज नहीं कर सकते। इसे भी इसमें एक बड़ा एविडेंस के रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने अगली बात कही, सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करना मुश्किल है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। ये बात देखिए पहले भी कपिल सिब्बल कहते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि देखिए ये सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ये पूरी प्रोसेस करना, ये डेटास जो हैं वो करोड़ों वोटर्स होते हैं, उनके पूरे फॉर्म्स जमा करना, उसको प्रोसेस करना, फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करना, ये आसान काम नहीं है और कुछ महीनों के अंदर ये संभव नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी डेट बढ़ाई जानी चाहिए।
चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। इस पर देखिए फिर जस्टिस बागची जो हैं, जो दूसरे जज हैं, उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा ईसी फॉर्म 6 आने पर बिना जांच किए किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को मजबूर नहीं है। ये उन्होंने बड़ी बात कही कि ईसी जो है वो जांच जरूर करेगा कि फॉर्म 6 आता है तो उसकी जांच जरूर करेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मृत लोगों के नाम हटाना जरूरी है और इसके लिए जो लिस्ट बनती है वे सार्वजनिक होती है। उन्होंने कहा कि जो लोगों की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना बेहद अहम है और इसके लिए एक लिस्ट बनती है जो कि सार्वजनिक होती है। देखिए ये बड़ी बात उन्होंने कही। देखिए 4 नवंबर से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बूथ लेवल जो अधिकारी हैं, बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है 4 नवंबर से शुरू हुआ। बीएलओ की जो ट्रेनिंग थी वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुई और पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलेगी, जो कि शुरू हुई है 4 नवंबर से। ये चलेगी प्रक्रिया 7 फरवरी तक। तो अब ये कपिल सिब्बल और जो इस एसआईआर के विरोध में जो याचिकाएं हैं, उसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट है कि ये समय बहुत कम है, वोटर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए इसे प्रोसेस को ठीक तरह से करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए इस मामले में जो केरल सरकार की जो याचिका है, विरोध किया है, उसकी सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। वहीं तमिलनाडु में ने भी केस दायर किया है और पश्चिम बंगाल ने भी जो है उसमें याचिकाएं लगाई हैं, रिट लगाई हैं। उनकी सुनवाई पर तमिलनाडु की याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। देखिए सबसे ज़्यादा विरोध इसका जो है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी मार्च पर निकल चुकी है, मार्च निकालने के लिए निकल चुकी हैं वो, और मार्च निकाल रही हैं। बड़े लेवल पे वहाँ पे जो है इस तरह की खबरें आई कि कई लोगों ने डर से सुसाइड कर लिया है कि उनका नाम कट गया तो उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें और अफवाहें भी सामने आई। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है इसका देश के कई हिस्सों में हुआ, राजस्थान में हुआ, हमने देखा मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट हुआ, भोपाल में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको लेकर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को, वो वेस्ट बंगाल में करना पड़ रहा है। और इसी बीच में आज ये सुनवाई हुई जिसमें चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत की बेंच और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने देखिए आज अब मामले के आगे सुनवाई जारी रहेगी इन सब मामलों पे, लेकिन उन्होंने जो 2-3 बातें कही ये बड़ा इंडिकेशन है इस मामले को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जा सकता है। खासकर आधार को लेकर जो चीफ जस्टिस ने कहा या जस्टिस बागची ने कहा कि मृत लोगों का नाम हटाना ज़रूरी है, इस तरह की जो बातें हैं, यानी अब दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट चीफ जस्टिस सुनेंगे, बेंच सुनेगी कि क्या चुनाव आयोग के वकील कहते हैं, क्या कपिल सिब्बल कहते हैं, और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसको लेकर पूरा विपक्ष जो है वो इसका विरोध कर रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है इस पे। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की 2 तरफ से लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो कि संवैधानिक और कानूनी लड़ाई है, और दूसरी सड़कों पर राजनीतिक लड़ाई है। अब देश की जनता किसका साथ देती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।